आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के पर्सनल लोन के बारे में। अगर आपको इमरजेंसी में कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए तो पीएनबी आपको क्विक लोन प्रोवाइड करता है सिंपल ईएमआई ऑप्शंस के साथ। इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं तो इस पर ईएमआई कितनी बनेगी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी पर्सनल लोन की बात करें तो यहां से आपको अप टू 24 टाइम्स ऑफ योर ग्रॉस मंथली सैलरी या फिर मैक्सिमम 20 लाख रुपीस तक का पर्सनल लोन मिल जाता है, वो भी बिना किसी कोलेट्रल के। इसके लिए आपको कोई असेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी ये जो पर्सनल लोन होता है ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो पीएनबी पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट 9.50% पर एनम से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 17% तक हो सकता है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके इनकम और सिबिल स्कोर के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ज्यादा है तो आपको यहाँ से कम इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन मिल सकता है। पर्सनल लोन के पैसों को रीपेमेंट करने के लिए मैक्सिमम 6 साल यानी कि लगभग 72 महीनों तक का समय मिल जाता है। तो इसमें आप अपने रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से फ्लेक्सिबल टेन्योर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आती है सबसे जरूरी बात कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी से 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं तो कितनी ईएमआई बनेगी। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए हम यहाँ पर 12% एवरेज इंटरेस्ट रेट को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके इनकम और सिबिल स्कोर के हिसाब से डिसाइड होता है। तो अगर आपकी इनकम अच्छी है और आपका सिबिल स्कोर 750 से ज्यादा है तो हो सकता है कि आपको यहाँ से कम इंटरेस्ट पर भी पर्सनल लोन मिल जाए। लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पर 12% पर एनम का इंटरेस्ट रेट कंसीडर करेंगे। तो अगर इस हिसाब से 1 साल के टेन्योर के लिए पीएनबी से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो होगी लगभग 8,885 रुपए के आसपास। टोटल पेमेंट आपको लगभग यहाँ पर 1,06,619 रुपए का करना होगा और जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो होगा लगभग 6,619 रुपए। अगर इस टेन्योर को बढ़ा के 2 साल कर दिया जाए तो आपकी मंथली ईएमआई थोड़ी कम हो जाएगी, जो कि मंथली ईएमआई लगभग 4,708 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट आपको ज्यादा करना होगा, जो कि 1,12,976 रुपए का टोटल पेमेंट करना होगा और टोटल इंटरेस्ट भी आपको ज्यादा देना होगा। टोटल इंटरेस्ट आपको 12,976 रुपए देने होंगे। अगर आप 3 साल का टेन्योर सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो होगी 3,322 रुपए के आसपास। टोटल पेमेंट 1,19,572 रुपए का करना होगा और टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर 19,572 रुपए देने होंगे। 4 साल के टेन्योर के लिए अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई 2,634 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट आपको यहाँ पर 1,26,402 रुपए का करना होगा और जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो होगा लगभग 26,402 रुपए। वही अगर आप 5 साल का टेन्योर सेलेक्ट करते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई काफी कम हो जाएगी, जो कि लगभग 2,225 रुपए के आसपास होगी, लेकिन टोटल पेमेंट बढ़ जाएगा। टोटल पेमेंट आपको यहाँ पर 1,33,467 रुपए का करना होगा और जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो भी बढ़ जाएगा, जो कि लगभग 33,467 रुपए आपको इंटरेस्ट ही देने होंगे। वही अगर आप 6 साल का टेन्योर सेलेक्ट करते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई 1,956 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट यहाँ पर 1,40,761 रुपए का करना होगा और टोटल इंटरेस्ट लगभग 40,761 रुपए देने होंगे। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए यहाँ पर 12% के एवरेज इंटरेस्ट रेट को कंसीडर किया गया है। अगर इंटरेस्ट कम या फिर ज्यादा होता है तो आपकी ईएमआई पर भी फर्क पड़ेगा और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके सिबिल स्कोर और लोन प्रोफाइल के हिसाब से तय होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो हो सकता है कि आपको यहाँ से 12% से भी कम के इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन मिल जाए। ऐसे में आपकी ईएमआई और जो टोटल पेमेंट है वो भी कम होगी। फिर भी आपको ट्राई करना चाहिए कि जो पर्सनल लोन का टेन्योर है वो कम से कम रखे, ताकि आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ना देना पड़े।